हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि मुझसे कई बार इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, जिसमें हम एक कस्टमर के ओरिजिन और डेस्टिनेशन को कैलकुलेट करते हैं। और आइए चलते हैं हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे और समझते हैं कि हमारा इनपुट टेबल और आउटपुट टेबल कैसे इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। तो आप देख सकते हैं मेरा जो इनपुट टेबल है फ्लाइट्स, उसके अंदर कस्टमर आईडी, फ्लाइट आईडी, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन अवेलेबल है। और मेरे आउटपुट टेबल में कस्टमर आईडी, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन अवेलेबल है। तो बेसिकली हम किसी भी कस्टमर का ओरिजिन और फाइनल डेस्टिनेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। इट मीन्स कि उसने कहाँ से अपना ओरिजिन स्टार्ट किया और उसका लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट क्या था। फॉर एग्जाम्पल, आप कस्टमर आईडी 1 के लिए देखेंगे, उसका ओरिजिन दिल्ली था एंड डेस्टिनेशन बैंगलोर था। और हमारे इनपुट टेबल में देखेंगे कि कस्टमर आईडी 1 ने अपना जो ओरिजिन है दिल्ली से स्टार्ट किया और मुंबई पे एंड किया। एंड अगेन उसने बिहार से बैंगलोर तक का सफ़र तय किया एंड देन मुंबई से बिहार तक का। तो बेसिकली इसको अचीव करने का सही तरीका ये है कि हम उस प्लेस को फाइंड आउट करें जो कि ओरिजिन में हो बट डेस्टिनेशन में ना हो। इट मीन्स कि उसने वहाँ से अपना ओरिजिन स्टार्ट किया। ओके। और डेस्टिनेशन के लिए हम उस प्लेस को फाइंड आउट करेंगे जो कि डेस्टिनेशन में तो हो बट ओरिजिन में ना हो। फॉर एग्जांपल, कस्टमर आईडी 1 के लिए आप देखेंगे दिल्ली उसने स्टार्ट किया, दिल्ली से मुंबई गया, देन मुंबई से वो बिहार गया और बिहार से बेंगलोर गया। इट मीन्स बिहार जो है वो हमारे ओरिजिन में भी है और डेस्टिनेशन में भी है। तो ये ना तो हमारा ओरिजिन हुआ ना ही हमारा डेस्टिनेशन हुआ। वैसे ही आप मुंबई को देखेंगे, कस्टमर आईडी 1 के लिए वो ओरिजिन में भी है और डेस्टिनेशन में भी है। इट मीन्स कि वो ना तो हमारा ओरिजिन हुआ और ना ही हमारा डेस्टिनेशन हुआ। बट दिल्ली जो है ओरिजिन में तो है बट डेस्टिनेशन में नहीं है। इट मीन्स हमारा जो फाइनल ओरिजिन हुआ वो दिल्ली हुआ। सेम गोज़ फॉर बैंगलोर, वो हमारे डेस्टिनेशन में तो है बट ओरिजिन में नहीं है। इट मीन्स हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन हुआ वो बैंगलोर हुआ। तो आप देख सकते हैं आउटपुट ओरिजिन, कस्टमर आईडी 1 के लिए ओरिजिन दिल्ली एंड डेस्टिनेशन बैंगलोर। सेम गोज़ फॉर कस्टमर आईडी 2 एंड 3। So let's go to our SQL compiler and we will solve this question by using the very simplest method. Okay? तो मैंने ऑलरेडी अपना इनपुट टेबल जनरेट कर सकता है। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने कस्टमर आईडी 1 के लिए अपना ओरिजिन डेस्टिनेशन इनपुट ले रखा है, और 2 के लिए चेन्नई बनारसी से बनारसी दिल्ली, एंड 3 के लिए गोवा टू हरिद्वार। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि हम इसको कैसे बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड से हम इसको अचीव करेंगे। ओके। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले फ्लाइट्स को एज मैं एफ एलाइसिस दे दूंगा। आइए इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट। ओके। तो ये हमारा आउटपुट है, बट आप देखेंगे तो सेम एज आवर इनपुट टेबल है। बट हमें इसमें फ़्लाइट की ज़रूरत नहीं है, हमें कस्टमर आईडी, ओरिजिन और डेस्टिनेशन चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना कस्टमर आईडी कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एफ डॉट कस्टमर आईडी। ओके, लेट मी रन दिस। आई एम मिसिंग समथिंग, सॉरी। यहाँ पे ऑल नहीं आएगा नाउ। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरा कस्टमर आईडी 11122 एंड 3 आ चुका है, बट इसमें इट्स नॉट यूनिक। ओके। एंड तो हम क्या करेंगे, हम कस्टमर आईडी के बेसिस पे हम ग्रुप बाय यूज़ कर सकते हैं। ओके, now let's run this. Okay, now you can see I have 1 2 and 3 customer id. Okay, now our next goal is to achieve our origin. Okay, so आप देखेंगे origin में हमें सिर्फ दिल्ली आना चाहिए और डेस्टिनेशन में बैंगलोर फॉर कस्टमर आईडी 1 एंड फॉर कस्टमर आईडी 2 इट्स चेन्नई एंड दिल्ली। तो उसको अचीव करने के लिए हमारा सिंपलेस्ट मेथड क्या रहेगा, हमें वो फॉर ओरिजिन कैलकुलेशन के लिए हमें वो प्लेस चाहिए जो कि हमारे डेस्टिनेशन में ना आया हो। ओके, फॉर कस्टमर आईडी 1 सबसे सिंपलेस्ट मेथड है कि हम क्या करेंगे, हम सेलेक्ट ओरिजिन फ्रॉम फ्लाइट्स। ओके,
वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स टू एफ डॉट कस्टमर आईडी। ओके, तो इससे क्या होगा, हम एंड जो हमारा ओरिजिन हो नॉट इन सेलेक्ट डेस्टिनेशन फ्रॉम फ्लाइट्स वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स टू एफ डॉट कस्टमर आईडी। तो इसको हम नाम दे देंगे ओरिजिन। ओके, चलिए इसको रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो आप देखेंगे मैंने कस्टमर आईडी एंड ओरिजिन कैलकुलेट कर लिया। इट मीन्स फॉर कस्टमर आईडी 1 द फाइनल ओरिजिन इज दिल्ली, फॉर कस्टमर आईडी 2 our origin is Chennai, and for 3 it's Goa. Now our next goal is to achieve our destination. तो डेस्टिनेशन के लिए हमें सेम मेथड यूज करना है, जस्ट रिप्लेस ओरिजिन एज डेस्टिनेशन। ओके, तो हम इसी को कॉपी कर लेंगे और हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम जहाँ जहाँ ओरिजिन है उसको हम डेस्टिनेशन से रिप्लेस कर देंगे। और जहाँ डेस्टिनेशन है उसको हम ओरिजिन ले लेंगे। ओके, नाउ लेट्स रन दिस। आई एम मिसिंग समथिंग, सॉरी। ओके, comma will not be there. Okay, now you can see our output. For customer ID 1, 2 and 3 our origin is Delhi to Bangalore. For 2 it's Chennai to Delhi, or for 3 it's Goa to Haridwar. It is exactly same as our expected output. Okay, so in that way we can achieve our goal. Okay, origin to destination. ये सबसे easiest method है इसको achieve करने का। ओके, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ताकि मैं ऐसे और इंटरव्यूज़ क्वेश्चन आपके लिए अपलोड करता रहूँ जो कि आपको इंटरव्यू क्लियर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच गाइज़।